अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग जोड़ों के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं और पाकिस्तान में तो बहुत ही कुछ ज़्यादा ये मसला देखा जा रहा है। एक तो फार्मी मुर्गे हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने पाँव पे खुद भी खड़ा नहीं हो सकता, फिर हमारे लिए भी मुसीबत ही बनाता है। तो ये इसका इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल तकरीबन कम रखा करें, बल्कि बहुत ही ना होने के बराबर किया करें। सिर्फ ज़रूरत के बकदर ले लिया तो ले लिया। तो जोड़ों के दर्द के हवाले से आपकी मिसाल में कमी आएगी इंशाल्लाह। तो वैसे जोड़ों के दर्द जो है हर बंदा इसी से परेशान है और बिलबिलाता रहता है कि मुझे जोड़ों के दर्द हैं और उठना बैठना नमाज पढ़ना तक मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस हवाले से मैं आज आपको इंशाल्लाह चीज़ें बताऊंगा। ये आपने बनानी है और इस्तेमाल करनी है, खुद भी इस्तेमाल करें, अपने अड़ोस पड़ोस में अपने दोस्तों वगैरह को भी इस्तेमाल करवाया करें। जिन जिन को इस चीज़ के मिसाल होते रहते हैं, ये आप लाजमी उनको इस्तेमाल करवाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं और आम घरेलू चीज़ें हैं। मतलब ये आसानी से हर जगह से आपको मिल जाती हैं और बल्कि हमारे घरों में मौजूद रहती है। गर्मियों में हम इन्हीं चीज़ों से हम इतना फ़ायदा उठाते हैं और सर्दियों में हम इसको पूछते भी नहीं हैं। तो चीज़ की अपनी अफादियत हर जगह मौजूद रहती है, हर वक़्त में मौजूद रहती है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल में लाते नहीं हैं। तो आज का जो नुस्ख़ा है वो इसी हवाले से एक तो लोगों के जोड़ों के कड़ाके निकल जाते हैं। तो उठना बैठना आवाज़ें टक टक की आवाज़ें ना चलते हुए आवाज़ें आना, तो ये जोड़ों के मिसाइल की निशानदेही करता है। तो जोड़ों के साथ जो बने हुए या बांधे हुए जिनको रबात होते हैं, हम उनको रबात करते हैं तिब की जुबान में, तो वो बंधे हुए होते हैं। वहां से जब ये खिंचे जाते हैं तो ये दर्द पैदा करते हैं और टक की एक आवाज आती है। तो ये खुश्की की अलामत भी होती है, इससे जोड़ों की रतूबात भी कम हो जाती है। तो आज का नुस्खा जो है सिर्फ जोड़ों की रतूबात के लिए है। ठीक है जी। ये आपके कड़ाके निकलते हो जिन लोगों को दर्द होता हो, सूजन ना हो, तो उसके लिए नुस्खा इंशाल्लाह काम करेगा और फायदा देगा। अच्छा, इस हवाले से मैं और भी चीज़ बना जितने भी मर्दाना अमराज हैं उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गोंदें शामिल हैं। जो जितनी भी गोंद वगैरह हम लेते हैं, चीड़ें जो होगी, अपनी जुबान में हम चीड़ भी कहते हैं, तो ये जितने भी होंगी इंशाल्लाह ये फायदा देंगी और नुकसान के इसमें जरा भी खतरा नहीं होता। अक्सर लोग यही कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट ना हो। तो जितने भी मैं आपके लिए देसी जड़ी बूटियां आपके लिए लाता हूँ उसमें साइड इफेक्ट तो ना होने के बराबर होता है। तो इंशाल्लाह आप ये बनाएं और इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और मुझे अपना फीडबैक भी दिया करें। आइए आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मैंने 2 चीज़ें ली हैं, बहुत ही मुख्तसर सा एक नुस्खा है हमारा। आप इसमें सबसे पहले गोंद गोंद कीकर के लेंगे। ये है गोंद कीकर, मैं आपको बता दूँ ये है गोंद कीकर। बबोल की गोंद भी इसको कहते हैं और ये आपने ले लेनी है, अच्छी हो, अफ्रीकन गोंद हो, तो ये आप इस्तेमाल करें। अच्छा, ये आपने लेनी है 250 ग्राम, इसको बोलते हैं गोंद की कर, ये आपने 250 ग्राम लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है जी 50 ग्राम ये है गोंद कतीरा। ये सर्दियों में हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जोड़ों के दर्दों में ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अच्छा, ये आपने लेना है 50 ग्राम, गोंद की कर हुई 250 ग्राम और ये आपने लेनी है सिर्फ 50 ग्राम। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को आपने 2 चम्मच देसी घी में हल्का सा भून लेना है, यानी आप इसको पहले थोड़ा छोटा बारीक कर लें, फिर देसी घी में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद दोबारा इसको ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल ये पाउडर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप इंशाल्लाह फिर इसको लेंगे और आधी चम्मच जो है वो सुबह और आधी चम्मच शाम को दूध से लें तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप दूध से लेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और अगर आप दूध से ना लें, पानी से लें तो भी आपको फायदा होगा, लेकिन दूध से ज़रा फायदा अच्छा हो जाता है। तो बनाएं इंशाल्लाह और मुझे अपने दुआ में याद रखें और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी ये नुस्खा दें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबको फायदा हो। ये बहुत आसान से नुस्खे हैं, हकीमों ने अपने राज जो है सीने में लेके वो चल पड़े हैं, दुनिया से चले गए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये नुस्खे आप तक पहुंचे, हम इनको बनाएं, फायदा लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको फायदा देगा इंशाल्लाह। हाफिज।